प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से मेरा सलाम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज फिर हम लोग एक छोटे से एक टॉपिक पर बात करेंगे और उसको टाइटल ऐसा दिया है मैंने कि जो मौका हमें मिला है उसे हमें गंवाना नहीं। जो यीशु हमें मौका देता है, जो परमेश्वर हमें मौका देता है, उस मौके को हमको ग्रैब कर लेने का है, उसको गंवाने का नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में लूका के 18वें अध्याय से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। यहाँ पर लूका के 18वें अध्याय से 18वां वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक धनी व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। उसका वचन बता रहा है कि एक धनी व्यक्ति है। हमको उसको पढ़ते हैं। किसी सरदार ने उससे पूछा, ये एक धनी व्यक्ति है, सरदार है, उसने प्रभु से उसके पास में आके, यीशु मसीह के पास में आके उसने पूछा कि हे उत्तम गुरु। वो जानता है कि यीशु मसीह जो है ये उत्तम गुरु है और मेरे प्रश्न का उत्तर वो दे सकता है। इसीलिए ये धनी होते हुए नम्रता के साथ प्रभु के पास में आया और उसने प्रभु से प्रश्न किया कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बड़ा सुंदर प्रश्न उसने किया कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सही जगह पर वो आया है, सही व्यक्ति से वो प्रश्न कर रहा है। जो स्वयं अनंत जीवन देता है उस व्यक्ति के पास में वो आया है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक बड़ा सुंदर सा मौका उससे मिला, एक बड़ी अच्छा सा एक चांस उसे मिला कि वो एकदम रूबरू वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है और अपने प्रश्नों को प्रभु यीशु मसीह के पास में रख रहा है। और उसका प्रश्न भी बड़ा सुंदर है कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और जब हम ये प्रश्न लेकर प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु हमको उसका आंसर जरूर देता है। जो भी प्रश्न हम लेकर आते हैं प्रभु के पास में, प्रभु हमें उसका उत्तर देता है। अब ये व्यक्ति जब आया तो इसने भी प्रश्न किया कि अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं क्या करूं? यीशु मसीह उसे कहते, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो प्रभु ने उसे कुछ आज्ञाओं के बारे में बताया, जो पुराना नियम जो आज्ञाओं के बारे में बताता है। एक यहूदी व्यक्ति था, ये धनी व्यक्ति जो है एक यहूदी व्यक्ति था, एक सच्चा यहूदी व्यक्ति था जो बचपन से इन आज्ञाओं को पालन करते आया हुआ है। उसने कहा, वो व्यक्ति रिप्लाई देता है, उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। मतलब मैं जब छोटा था तब से मैं इन आज्ञाओं को मानते आया हूँ। मतलब ये सारा जो व्यवस्था में बातें लिखी गई है, उन बातों को, नियमों को, उन बातों को, प्रभु की उन सारी चीज़ों को कोशिश किया है उसने और वो पालन करते आया है। और यीशु मसीह भी जानते हैं कि ये पालन करते हुए आया है। ये सारी चीज़ें होते हुए भी, सारी व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई है, इन सारी बातों को फॉलो करते हुए भी यीशु मसीह उससे कहते हैं, देखिए बड़ा धर्मी व्यक्ति है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, जो कोई भी ऐसा नहीं कि उससे ब्लेम कर सके। यहूदी उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसने सारी आज्ञाओं को पालन करता है, लड़कपन से पालन करता है। एक अच्छा उसके घर में एनवायरनमेंट होगा, लोगों से उसका बिहेवियर अच्छा होगा, एक अच्छा चर्च का वो मेंबर होगा और कोई नहीं कह सकता होगा यहूदी उस वहाँ पे यहूदियों में कि ये बुरा व्यक्ति है, ये तो व्यवस्था को पालन करने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है। और प्रभु को वह कह रहा है कि प्रभु मैं पहले से छोटा था, जब से मैं इन चीज़ों को करते आया हूँ। लेकिन आगे प्रभु कहता है, यह सुन, यीशु ने उससे कहा, ये सारी बातों को करते हुए भी प्रभु हमारे मनों को जानता है। हम ऊपर से चाहे कुछ भी कहें, हम ऊपर से शायद कितना भी अपने आप को धर्मी दिखाए, हम कितना भी कोशिश करें लोगों के सामने, कलीसिया के सामने ये दिखाने की कि हम बहुत वचन को पालन करते हैं, हमारा जीवन बड़ा धर्मी है, या हम बड़े प्रार्थना करते, अपनी गवाहियों से हम बताएं कि हम गवाहियाँ देते और हम अपने लोगों को बताते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें हम प्रभु के लिए करते हैं, हम ये करते हैं, जिससे कलीसिया को हम लगे कि हम धर्मी जीवन जी रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं। लेकिन वो तो दुनिया के सामने है, लेकिन असली आपके मन में क्या गड़ा है, आपके मन में क्या चीज़ें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर रखती है,
वो चीज़ें परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो मनों को खोजने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जानता था कि ये सारी चीज़ों को तो करते हुए आया है, लेकिन एक बात है इसके जीवन में जो इसने छोड़ी नहीं है, उस बात को वो परमेश्वर से अधिक महत्व देता है। और प्रभु ने उसका वहाँ पर टेस्ट लिया, प्रभु ने वहाँ पर उसकी परीक्षा की कि देखते हैं कि ये परमेश्वर के लिए उस बात को छोड़ता है या नहीं। परमेश्वर उन चीज़ों के लिए आपका टेस्ट लेगा जो दुनिया में आपको बड़ी प्रिय है, जिससे आप चिपके हुए, जो आप छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। प्रभु जानता था, उसके मन को प्रभु जानता था कि इसने अपने जो धन है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें काफी मन लगाया हुआ है। इसलिए प्रभु ने उस चीज को उससे दूर करना चाहा। प्रभु कहता है, वचन में कहता है कि हमारा ध्यान सांसारिक वस्तुओं की ओर ना हो, संसार की बातों की ओर ना हो, लेकिन हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर हो, स्वर्ग की बातों की ओर हो। लेकिन ये व्यक्ति व्यवस्था का पालन तो कर रहा है, धर्मी जीवन जीने की कोशिश तो कर रहा है, 99% हो सकता है वो आज्ञाओं को मानता है, लेकिन एक चीज की घटी प्रभु यीशु मसीह से कह रहे कि एक चीज की घटी तुझ में है कि तू क्या कर, अपनी संपत्ति बेच दे। प्रभु जानता था कि ये चीजें इसके जीवन में जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि कोई चीज हो, कोई बात हो जो आपकी और मेरे जीवन में छुपी हुई है हृदय में, जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है। प्रभु चाहता है कि हम उन बातों से दूर हो जाएं। ये व्यक्ति को कहा गया कि छोड़ दे भाई संपत्ति। आगे कहा प्रभु ने, बांट दे, बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। एक सुंदर मौका उसे मिला। ऐसा मौका, ऐसा इतना बेहतरीन मौका उसे मिला कि अनंत जीवन पाने के लिए सब सांसारिक बातों को छोड़ना है। स्वयं परमेश्वर का पुत्र वहां पर खड़ा है और उसे एक ऑफर कर रहा है कि तुम ये सारी बातों को बेचकर कंगालों को बांट दे। लेकिन उसका मन जो था अभी भी दुनिया में था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर कोई चीज को हम नहीं रख सकते। ये मौका उसने गवा दिया। हम जानते हैं मसीह लोग इस बात को जानते हैं, ये अध्याय को कई बार आपने पढ़ा होगा। एक सुंदर मौका उसे मिला कि अनंत जीवन पाने के लिए बस उसे क्या करना था, अपनी संपत्ति कंगालों को बांट देना था। लेकिन ये भाई उस चीज को नहीं कर सका। ये मौका जो उसे मिला था, वो मौका उसने गवा दिया। मेरे प्रियो, आज एक मौका प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। एक मौका, आज ये अनुग्रह अभी भी बचा हुआ है, ये अनुग्रह का समय बचा हुआ है, अभी अनुग्रह उठा नहीं है। ये मौका हमें मिला हुआ है कि हम दुनिया की वो सारी बातों को छोड़े जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आती है। हो सकता है जैसा ये भाई है इसका मन धन में लगा हुआ है, वैसा ही हमारी कुछ जीवन की बातें हो जो छूट नहीं रही हो। हमारा पैसा हो सकता है, हमारा दुनियाई आकर्षण हो सकता है, बहनों का आकर्षण हो सकता है, ब्यूटी पार्लर जाने का आकर्षण वो छूट नहीं रहा हो। या हो सकता है कोई भाई है बहुत गुस्सा करता है, वो गुस्सा उससे छूट नहीं रहा है, बार बार गुस्से में वो कुछ चीज़ें कर देता है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ का झगड़े हो। ये चीज़ें क्या करती है, ये चीज़ें हम लोग होल्ड करके रख रहे हैं, ये चीज़ें होल्ड करके रख रहे हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। जबकि यीशु मसीह का वचन कहता है इन सांसारिक बातों को हमको उसके राज्य के लिए छोड़ना है। अगर उसके राज्य के लिए हम नहीं छोड़ते, जैसा ये व्यक्ति, इसने धन को प्रिय जाना और अनंत जीवन को ठुकरा दिया, ये मौके को ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, कुछ बातों के वजह से हो सकता है हम अनंत जीवन को ठुकरा रहे हो। आपके स्वभाव की बातें होंगी, कुछ स्वभाव के विचारों, अपने ही विचारों में आपको सोचते होंगे, या कोई बैर होगा जो अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से आपने रखा होगा, अपने रिश्तेदारों से आपने रखा होगा। प्रभु का वचन कहता है कि आप क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। तो आपको, हम हर एक को क्षमा करना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको शुद्ध जीवन जीना है, आपको वचन पालन करना है।
धनी व्यक्ति सब कर रहा था, लेकिन एक बात की खटी उसमें थी, एक बात से वो चिपका हुआ था, वो छोड़ना नहीं चाहता था। और जब उसको प्रभु ने मौका दिया कि भाई ये छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा, तो उसने उस मौके को गवा दिया। आगे लिखा हुआ है कि वह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। वो बड़ा धनी था, उदास हो गया कि मुझे अपनी संपत्ति छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये संपत्ति जो है ये टेम्पररी है। हम नहीं समझ पाते जो हम चीज़ें हमको छोड़ना है प्रभु के लिए, वो टेम्पररी है। हमारे रिश्तेदारों से हम डरते हैं, हमारे लोगों से डरते हैं कि मसीह को हम कैसे उनके सामने स्वीकार करें। मेरे प्रियो, आज अगर आप मसीह को नहीं स्वीकारते हो, अगर आप मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो मसीह भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब वो स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। ध्यान रखिए कि कोई भी चीज, ये पारिवारिक हो या और कोई हो, वो चीज आपको होल्ड करके ना रखे, वो चीज आप होल्ड करके ना रखे जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाए। हर चीज जो प्रभु चाहता है उसके वचन के लिए आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कोई भाई नशा करता हो, तंबाकू खाता हो सकता है कोई भाई शराब पीता हो, या कोई भी चीज जो आपको प्रभु से दूर रख रही है, आप उसको मसीह के लिए छोड़िए। आप उसको मसीह के लिए छोड़िए, आप परमेश्वर के लिए उसे छोड़िए, और आपको स्वर्ग में धन मिलेगा। आप जो चीज पृथ्वी पर बांधोगे, प्रभु कहता है स्वर्ग में बांधा जाएगा। आप जो पृथ्वी पर करोगे, प्रभु के लिए करोगे, आप स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते जा रहे हो। इसको बोला गया कि तू अपनी संपत्ति को छोड़, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्गीय धन मिलेगा, यानी वो जीवन मिलेगा, वो अनंत जीवन मिलेगा जिसके लिए वो आया था, जिस प्रश्न के साथ वो आया था। मेरे प्रियो, जो भी बातें आपके मन में है वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। कोई भी चीज परमेश्वर के वचन के पहले ना रखें, सबसे पहले परमेश्वर का वचन रखें। अगर प्रभु कहता है छोड़ दे मेरे लिए, तो आप जरूर छोड़ दीजिए। अगर परमेश्वर के वचन की कोई भी विरोध बात है जो आपके जीवन में, जरूर आप उसको छोड़ दीजिए, ताकि आप स्वर्ग में धन पाए, ताकि ये मौका जो हमें मिला है वो हम ना गवाएं, लेकिन इस मौके को हम उसका सम्मान करें और उस जीवन को पाले जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इस छोटे से इस अध्याय में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सारे अगर आप बाइबल की अध्याय को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, हर एक अध्याय से, हर एक वचन से कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रभु करे हम किसी चीज़ को होल्ड करके ना रखें, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए, उसके वचन के लिए वो सारी चीज़ें छोड़े जो वचन के विरुद्ध है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।